जय जगदम्बा, जय जगन्नाथ, जय जनार्दन। दोस्तों देखिए गार्डन में कितने कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। आइए अब हम उस गार्डन के दर्शन करते हैं जहाँ से भगवान के श्री चरणों के लिए इतने प्यारे प्यारे फूल हमें उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आइए। सबसे पहले तो हम ककड़ी रानी के दर्शन कराते हैं आपको। इसमें ये छुपके एक फूल लगा हुआ है, देखिए। ना ना ना, मुझे नहीं दिखा, मुझे शर्म आती है। आइए अब मिलते हैं हम इससे। ब्यूटीफुल, यहाँ तो ढेरों फूल लगे हुए हैं। ये देखिए, सब भगवान की कृपा है। उनकी कृपा के बिना, तेरी इच्छा के बिना, तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तो हिलता नहीं, पत्ता तो हिलता नहीं, खिले तो कैसे फूल। दोस्तों ये चीकू का प्लांट है। इसके एक एक ऐसा शुरुआत में फूल आते हैं, फूल के बाद में ये छोटा सा फल बन रहा है और इस फल को बड़े होने में लगभग 5 महीने का समय लग जाता है। जब वह फूल कर पकता है, उस प्रोसेस को होने में बहुत लंबा समय लगता है। तभी तो इतना कहते हैं ना, धीरज का फल बड़ा मीठा होता है। आपने देखे होंगे अन्य फल में थोड़ी थोड़ी सी, कोई में कड़वाहट होती है, कोई में तीखापन होता है और कोई में कसेला सा, किसी में खट्टा खट्टा सा, खट्टा स्वाद होता है ना, खट्टा खट्टा सा। लेकिन एक चीकू ऐसा फल है जो बहुत प्रतीक्षा के बाद मिलता है। हम आम को फलों का राजा ज़रूर कहते हैं, लेकिन आम में भी मीठापन के साथ साथ में इसमें क्या आता है, खट्टापन होता है। लेकिन चीकू एक ऐसा फल है जो मीठा होता है, क्योंकि यह बहुत प्रतीक्षा के बाद मिलता है। बहुत प्रतीक्षा, लगभग 5-6 महीने का समय लग जाता है इस प्रोसेस को कि चीकू में फूल आए। फूल के बाद में छोटा सा टिंगू सा फल होता है। फल के बाद में वह फल से कन्वर्ट होके पकने लायक स्थिति में हो जाए। कई बार तो ये होता है कि हमें कच्चे बड़े बड़े ही चीकू तोड़ के रखना पड़ता है और 10, 12, 15 दिन के बाद उसे पकने के बाद खाया जाता है। दोस्तों मुझे चिंता हो रही है, जनवरी फरवरी में जो भगवान के ओर से जो प्रकृति प्रकोप होता है, मैं उसके लिए भगवान को कह रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि हे प्रभु, हर साल वाली जो प्रॉब्लम है वो इस साल मत देना। पिछले साल दोस्तों जब वो हुआ था प्रयागराज में, जब कुंभ का मेला हुआ था, तब यहाँ तो नहीं हुआ था, लेकिन बाकी जगहों में, कई जगहों में वो दुर्घटना घटी थी कि इसमें प्लांट, पेड़ पौधे सबको हानि पहुँच जाती है प्रकृति की तरफ से जो प्रकोप होता है उससे। और उसका परिणाम ये होता है कि साग सब्जी, अनाज वगैरह सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और जो किसान ने इतनी मेहनत से लगाया है, या हम जैसे गार्डनरों ने लगाया है, उन सब की मेहनत यूं ही बर्बाद हो जाती है।
अभी भी प्रकृति कितने अच्छे से मुस्कुराते हुए आपका स्वागत कर रही है। ये हमारे मिर्ची का प्लांट लगा हुआ है। आप इसमें बहुत सी मिर्चियाँ लगी हुई देख रहे होंगे, लटकी हुई। मैं बीच में इसको तोड़ भी चुकी हूँ, फिर वो वापस लग गई हैं। ये थोड़े छोटे छोटे से टमाटर लगे हुए हैं, 4-5 ठो आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा तो। ये बेर लगे हैं। ये टमाटर, ये आलू के प्लांट है दोस्तों। ये आलू के प्लांट है। मेरे पास 2-3 किस्म की मिर्ची है। उसमें ये बाएं फलने वाली, दाएं बाएं तरफ फलने वाली मिर्ची है। ये वाली ऊपर नहीं लगती है और ना ही नीचे लगती है। ये देखिए, इस टाइप से जाता है ये मिर्ची का प्लांट। ये मेरे पास में लगभग 5-10 साल से ये ऐसे ही लगा हुआ है, एक प्लास्टिक के कंटेनर में। लेकिन यह बढ़ नहीं रहा है, सूख जाता है। इसके बाद में ये मैंने कपड़े से बनाई थी, सीमेंट और कपड़े से, तो इसमें लगा हुआ है यह ऑरेंज का प्लांट। मुझे लगता है शायद ग्राफ्टेड है और मैं इसकी प्रतीक्षा कर रही कब इसमें फल आए। इसी के बाजू में एक और मैंने ऐसे ही ऑरेंज के प्लांट को शिफ्ट कर रखा है। भगवान की कृपा हो जाए, बड़ा सा कोई पॉट मिल जाए तो उसमें ये जल्दी बढ़ेंगे। अभी इतनी हाइट आई है, फल नहीं लगे हैं। मैं फल के लिए कब से इसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, लेकिन मुझे ग्राफ्टेड एरिया इसमें दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है ये ऑनलाइन वाले बहुत झूठ बोलते हैं कि ग्राफ्टिंग प्लांट है, ग्राफ्टिंग ही करके और कुछ भी दे देते हैं। कहीं से देखिए, हमें इसमें थोड़ी सी लग रही है, पर इसमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये तो कुछ ज़्यादा ही शर्मा गया है। मैं बहुत साफ़ सफाई कर रही थी। साफ़ सफाई के दौरान मेरे हाथ काले हो गए थे और मैं मिट्टी का काम कर रही थी। उसी बीच में मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिखाया कल का, गार्डन का वीडियो कल की डेट में। तो उसमें इसीलिए मेरे हाथ काले वगैरह दिख रहे थे, उसमें गंदा हो गया था काम करते करते। तो मेरी यही इच्छा थी। ये देखिए इस प्लांट की हाइट कितनी है। ये लगभग 5-5.5 फीट की हाइट है।
पान का प्लांट है। बगिया में बहुत बहार है दोस्तों, बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं। ये देखिए इतने फ्लावर लगे हुए हैं। एक समय था जब मेरे पास बिल्कुल फ्लावर नहीं थे, दूसरे के यहाँ से फूल लाना पड़ता था और वो लोग भी हम पे डांट देते थे, चिल्ला देते थे, फूल नहीं छूने देते थे। तभी मुझे लगा कि मेरे घर में बाग बगीचा होना चाहिए, फूल होना चाहिए। तब से मैंने ये गार्डनिंग करना आरंभ कर दिया। जी मैं जानती हूँ इसमें बहुत से सूखे फ्लावर लग गए हैं। मैं इन्हें हटाते जाऊँगी धीरे धीरे। ये तो काम रहेगा, पीछा करने का काम रह गया है। ये बहुत सुंदर फ्लावर का प्लांट है। इसमें लंबे लंबे स्पीकर टाइप के लाल अच्छे लाल कलर के फ्लावर आते हैं। जैसे वो केना लिली होता है ना, ट्यूलिप के केना लिली, उसी प्रजाति के हैं। ये रेन लिली का प्लांट है। अभी इस ठंडी में हमारे यहाँ रेन लिली का ये हाल है, ग्रीन ग्रीन हरा हरा। ये डबल चांदनी का प्लांट है छोटा सा। ये 12 और ये गुड़हल का प्लांट है। इसमें भी कलियां आई हैं, आप देख सकते हैं कितनी कली लगी हुई है। धीरे धीरे खिलेंगे ये, तब आपको पता चलेगा, दिखाते रहूँगी मैं। ये देखिए कितनी बॉडी लगी है। ये भी मल्टी पेटल वाला है। और ये वाला देखिए, इसमें भी बॉडी लगी हुई है। ये भी रेड वाला है, मल्टी पेटल वाला। बागों में बहार है। दोस्तों यहाँ पे हमने उसी प्लांट पे लगाए हैं। ये मिर्ची का प्लांट देख रहे हैं आप, ये टमाटर का प्लांट देख रहे हैं। ये नए टमाटर का प्लांट है। इसके बाद मैं इसमें साग सब्जी लगाने वाली हूँ, बहुत किस्म के। और ये है गुलदाउदी का है, ये कलर का हो रहे हैं। और ये गेंदे लगे हुए हैं। ये ऑरेंज कलर के कॉस्मोस के प्लांट है, जिसके मैंने बीजारोपण कर दिया है फिर से अगले बार इनकी फ्लावरिंग गार्डन में देखने के लिए। आइए हम चलते हैं इधर। ये देखिए कॉस्मोस येलो कलर के हैं। इनके भी बीज डाल दी हूँ मैंने। देखो अब कब प्लांट निकलते हैं। मैं नहीं चाहती कि ये मेरे गार्डन से जाएं, दोबारा फिर से इनको आपको दिखाना चाहती हूँ, ताकि हमेशा बागों में बहार बनी रहे। दोस्तों
कुछ समय पहले जब आपने महीने भर पहले देखा होगा, ये प्लांट में इतने फ्लावर लगे थे, इतने फ्लावर लगे थे। अब ये डोरमेंसी के आने वाला है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि इसकी डोरमेंसी का पीरियड ना आए और ये हरा भरा रहे। ये देखिए कितना मोटा हुआ और कितना बड़ा हुआ था। ये लगभग ये 6 फीट की हाइट ले चुका है ये प्लांट, और इसमें हज़ारों फूल लगे हुए थे। और अभी मैं चाहूँ इसमें पिंचिंग करूँ तो इसमें और बहुत से फूल आ सकते हैं। और इसको ये मैंने इतने बड़े में लगाई थी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़े गमले में नहीं लगाई थी। इसके बाद में मैं आपको अपने फल के प्लांट टमाटर के पास ले चलती हूँ। ये देखने वाले टमाटर लगे हैं। ये वही ग्राफ्टेड प्लांट है। ग्राफ्टेड तो दिख रहा है, लेकिन ग्राफ्टेड एरिया से ये प्लांट उगा नहीं है। देख रहे हैं आप, प्लास्टिक यहाँ लगी हुई है ग्राफ्टिंग की, और ये उग रहे हैं ये नीचे से। अब ये नींबू है, ऑरेंज है, चकोतरा है, क्या है ये मैं नहीं जानती हूँ। इसके बाद में हमारे इस प्लांट की बारी आई। इनसे भी मिलिए, क्योंकि इनसे नहीं मिले तो हमारे गार्डन की शोभा अधूरी रहेगी। ये भी हमारे गार्डन के मेंबर जो हैं, मेंबर है। ये हमारा अरेनियम का प्लांट है। लोग बाग कहते हैं कि इनमें पानी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, ये इनका डोरमेंसी का पीरियड रहता है, ये बढ़ते नहीं है। लेकिन देखिए आप, नई ग्रोथ हो रही है, नई फूटन निकल रही है इसमें से, और इसमें रंग बिरंगे सुंदर सुंदर सिंगल पेटल फ्लावर आएंगे। मैं मल्टी पेटल बुलवाना चाहती थी, लेकिन मुझे दिया गया है सिंगल पेटल। इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है, देने वाले गलत दे देते हैं और दिल टूट जाता है उनका जो उनसे क्रय करता है। अब मेरे पास में कोई साधन ही नहीं था, इसलिए मैं मजबूरी में ऑनलाइन ख़रीदी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी पास में नर्सरी नहीं है ना, इसीलिए मेरा इसे ख़रीदना ही बेकार था और मैंने बंद कर दिया है शॉपिंग। ये ब्रह्म कमल का प्लांट है दोस्तों। ये मेरी दीदी ने दी थी मुझे, जो अभी देखिए नई ग्रोथ हो रही है इसमें। ये आप देखिए, इसके बाद ये वाइट कलर की गुलदाउदी है। कुछ समय बाद इसमें भी फ्लावरिंग होने वाली है, महीने भर का भी समय लग सकता है। और ये है हमारा गुड लुकिंग, तुम भी तो मिलो इनसे। ये हमारी गुलदाउदी का प्लांट है दोस्तों। ये मेरा सबसे पसंदीदा आम का प्लांट है। बहुत मीठा है, बहुत ही मीठा है और बहुत बड़ा है। और मुझसे जगह मिल जाती, ये ज़मीन में जल्दी फैलता, बढ़ता, फलता, फूलता, और मुझे इसे खाने को मिलता तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ। अगर आपका साथ मिल जाए तो मैं इसे आपके साथ बांटूँ, मेरी बहुत इच्छा है। ऐसे में 3-4 प्लांट आम की ओर पहले लगा चुकी हूँ गुठली से, जो बहुत मीठे थे और जिन्हें मैंने बिल्कुल जूठा नहीं किया है, और उनको बिना जूठा किए ही काट के निकाल के और लगा डाली। लेकिन बस खाने के लिए रास्ता देखना पड़ रहा है
क्योंकि ये सब गमले में लगे हुए हैं। अगर ज़मीन में लगे होते तो जल्दी ग्रोथ करता, और उसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती हूँ। लंबा समय लगेगा और मेरे पास में कोई जगह ज़मीन नहीं है कि वहाँ पर मैं ये सब लगा सकूँ। तो दोस्तों, मेरी ये बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं इसे भगवान को चढ़ाऊँ, आप लोगों को साथ बाँटूँ और खुद भी खाऊँ, इसका आनंद उठाऊँ। मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है, और ख़ास तौर से ओरिजिनल चीज़ों से बहुत प्रेम लगाव है। देखिए, ये वाइट रंग का, लगभग पिंक सा कलर का पुदीना, मिलते हैं अगले बार दोस्तों। जय जगन्नाथ, जय जनार्दन, जय जगदम्बे।